Hello everyone, this is Jasmeet and I welcome you all to Multidiverse Academy. So friends, आज हम बहुत ही important concepts समझने वाले हैं जो दिए थे हमारे वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ही वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कहता था कि एक बच्चा अपने समाज में रह के सीखता है, उनसे इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। तभी इसकी थ्योरी का नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी, और यू कैन से सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कहता था कि एक बच्चा अपने सोसाइटी से, अपने समाज से सीखता है, जो उसका कल्चर चला आ रहा है, उसकी संस्कृति चली आ रही है, वो उससे सीखता है। इससे पहले हम वाइगॉस्की के 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे आपको और साइकोलॉजी की थ्योरीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्याजे, ब्रूनर, बंडूरा, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन थ्योरीज, वो सब मिलेंगे और हम उसको हर एक थ्योरी को इन डिटेल समझेंगे। जैसे आपकी गेस्टॉल्ट थ्योरी जो बहुत ही एक फेमस है कि हम कोई भी चीज को एज अ होल देखते हैं, कर्ट लेविन द्वारा थ्योरी। सो यहाँ पे वो सारी चीजें आपके लिए कवर होंगी और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे जाएंगे अब 2021 में, वो सब कवर करेंगे, क्योंकि जो आपके यूपी टेट, रीट, एमपी टेट है, इनमें थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंटेंट दोनों का सेम है, बट जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा मुश्किल होता है हमारे रीट वगैरह में। बट डोंट वरी, हम सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपको आएंगे, एग्जाम्स में आने के चांसेस है, एंड आप उनको इजीली सॉल्व कर सकोगे एंड कंसेप्ट को भी समझ पाओगे कि क्या कहा गया है इस थ्योरी में एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अब हम समझेंगे वाइगॉस्की द्वारा 3 मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो उसने दिए थे सोशल लर्निंग से, एंड दोज वर स्कैफोल्डिंग, ZPD एंड मोर नॉलेजेबल अदर। ढांचा निर्माण, संभावित विकास का क्षेत्र एंड अधिक जानकार अन्य। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो वाइगॉस्की ने हमारी सोशियो कल्चरल थ्योरी में दिए थे। इसको समझते हैं हम एक एक को कि ये कंसेप्ट्स क्या थे। उससे पहले हम एक ओवरव्यू समझेंगे, पूरा कंसेप्ट क्या है, एंड देन इन डिटेल हम एक एक कंसेप्ट को प्रॉपर वाइज समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक चाइल्ड था, उसके हमेशा 60 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 100 इन मैथ्स एग्जाम। नाउ अब उसके पेरेंट्स सोचने लगे कि हम क्या करें कि इसके मार्क्स बढ़ जाए। उन्होंने एक मैथ्स ट्यूटर हायर किया एंड उसको रखा कि वो बच्चे की हेल्प प्रोवाइड करे। विद द हेल्प ऑफ ट्यूटर बच्चा अचीव करने लग गया 80 मार्क्स। यहाँ पे जो ये गैप कवर हुआ है 60 to 80, दिस इज नोन एज योर ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड यहाँ पे जो हेल्प प्रोवाइड की गई है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। एंड इसको आप स्कैफोल्डिंग को असिस्टेंस भी कह सकते हो, गाइडेंस, सपोर्ट, एड। आप इस स्कैफोल्डिंग को कोई भी आपको टर्म दी हो सकती है एंड वो यूज हो सकती है। एंड एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली वो ये है कि जो आपकी स्कैफोल्डिंग है वो एक टेम्परेरी हेल्प है, यानी ये नहीं है कि हमेशा जैसे हम कह देते हैं कि बच्चे की बाजू पकड़ के ही चलते रहना, नहीं, सिर्फ उसको एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करना है एंड देन वो अपने आप खुद अपने पैरों पे खड़ा होएगा। ZPD यही है कि जोन आपका जो कवर हुआ गैप, स्कैफोल्डिंग इज योर टेम्परेरी हेल्प। एंड अब यहाँ पे जो मैथ्स ट्यूटर हमने हायर किया था उसको ज्यादा नॉलेज थी बच्चे से, उसको हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज हो, तो चाहे वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। यही 3 मेन कंसेप्ट्स थे जो वाइगॉस्की ने प्रपोज किए थे, ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO। अब हम डिटेल में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे मोर नॉलेजेबल अदर,
अधिक जानकार अन्य, यानी कि जिसको हमसे ज्यादा नॉलेज है। कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से ज्यादा योग्यता हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो वो अब कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोच हो सकता है, या ओल्डर एडल्ट होता है। एंड एमके आपका और कौन हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, यंगर पर्सन। तो ये जरूरी नहीं है कि एमके आपसे मतलब वही पर्सन होगा जो एज में बड़ा होगा, नहीं। अगर आपसे ज्यादा किसी को नॉलेज छोटे बच्चे को भी आती है तो वो भी एमकेओ कहलाया जाएगा। देन कम्स योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो ये क्या होता है, हमारा गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन देयर ओन एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ सपोर्ट। यानी कि वो जो हमने गैप फिल किया है कि बच्चा खुद से जो 60 मार्क्स ला रहा था, पर जब उसको हेल्प मिली तो वो 80 मार्क्स ला रहा था। सो इसी गैप को हम बोलते हैं ZPD। देन फ्रेंड्स, ZPT को आप लेवल भी कह सकते हो, गैप जो फिल हो रहा है बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यानी कि एक बच्चे को जो पता नहीं था कि उसमें कितनी क्षमता है, वो कैसे हुई पूरी, एक असिस्टेंट की वजह से। जबकि जैसे बच्चे को तो अभी तक लग रहा था कि उसके सिर्फ 60 नंबर आ सकते हैं, पर नहीं, जब उसको सपोर्ट मिली तो उसको पता लग गया कि नहीं, उसके 80 नंबर भी आ सकते हैं। सो हमारा यही होता है ZPT, जो गैप की एक्चुअल डेवलपमेंट के लेवल में एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। और या फिर एक बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था, पर जब उसको हेल्प मिली तो वो इंडिपेंडेंटली वो सॉल्वर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गया। सो नाउ लेट्स सी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। अब यहाँ पे पूछा है कि ZPT क्या है। क्या वो जोन है जो डीमार्क कर रहा है सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, या फिर वो गैप है बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, यानी कि वो क्या किसी की मदद से कर सकता है, या फिर वो है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। एंड लास्टली, what the child can do on her own which cannot be assessed। सो हमें यहाँ पे पता है जो हमारा ZPD है वो एक गैप है। So it is the gap between what the child can do independently and with assistance। एंड देन स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, जो प्रोवाइड हो रही है आपको एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर और असिस्टेंस या सपोर्ट, ताकि वो बच्चा कोई चीज कर सके एंड इवेंचुअली उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे एक माँ बाप है, वो हमें जस्ट साइकिल चलाना सिखाते हैं, तो वो पहले पहले तो हेल्प करते हैं, पर जब वो देखने लग जाते हैं कि हम खुद साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं तो वो हमें छोड़ देते हैं। तो स्कैफोल्डिंग भी यही चीज है कि आपको एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड किया है। हमेशा ये नहीं है कि आपको साइकिल हमेशा ही चलाना सिखा रहे हैं, वो एक टाइम पे आपको छोड़ देते हैं एंड आप खुद इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़े होते हो। सो देन अब आती है हमारी स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण की टेक्निक्स जो यूज होती है कि कैसे हम किसी बच्चे को हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, कि हम कोई चीज उसको ऊंची पढ़ के बोल सकते हैं, या फिर हम जैसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स की उसे एक पिक्चर दिखा दिया कि वो उसको सोचे, उस पर थिंक करे कि क्या बोला गया है, या हम बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि उसे कोई आधी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दी ताकि बाकी का वो खुद करे, या हमने एक लाइन बोली एंड वो बाकी की खुद कंप्लीट करे, कि जैसे अगर हमने कोई पोयम की फर्स्ट लाइन बोल दी एंड बाकी की बच्चा खुद कंप्लीट करता है। सो यही है कि स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टार्टर्स, कनेक्ट करना बैकग्राउंड नॉलेज से, कि कोई एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देना एंड देन बच्चे को लिंक करके बताना है कि इसमें बताओ क्या चीज है। सो दीज ऑल आर योर स्कैफोल्डिंग टेक्निक्स। देन हमने समझा कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करना बच्चे को, और जब वो बच्चा खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाता है तो हम उस हेल्प को डिमिनिशिंग या रिमूव कर देते हैं एज सून एज ही और शी इज एबल टू डू इट। सो हमारा अब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एक गुड एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का। क्या वो बच्चे को रिवॉर्ड देना है ताकि वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर ले, या उसको बार बार बोलना है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ट्राई करे अगेन एंड अगेन, देन उसको प्रोवाइड करना है एक हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, और या फिर उसको मना ही कर देना कि तेरे से तो ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। सो यहाँ पे हम दो आंसर्स में कंफ्यूज हो सकते हैं कि बार बार हम उसे कह रहे हैं कि ट्राई करे अगेन अगेन, या प्रोवाइड करना हाफ सॉल्व्ड एग्जांपल।
बट हमें याद यहाँ पे रखना है कि स्कैफोल्डिंग होता है कि एक हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, सो हम यहाँ पे उसको एक हाफ एग्जाम्पल सॉल्व करके दे देंगे ताकि वो बाकी का खुद कर ले। सो योर आंसर ओवर हियर इज थर्ड। सो टीचर थी, उसने नोट किया कि एक लड़की पुष्पा वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रही थी, बट जब कोई उसको हेल्प मिलती थी या पीयर गाइडेंस मिलती थी तो वो हेल्प सॉल्व कर पा रही थी। तो इस गाइडेंस को हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। यानी कि जो हमें हेल्प मिली है उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम यहाँ पे गैप होता है वो। सो योर आंसर ओवर हियर इज थर्ड, सहारा देना। सो यही थे हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स गिवन बाय वाइगोस्की। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियोस मिले जो आपके लिए यूजफुल हो। बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डू लाइक द चैनल एंड कमेंट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू करो। थैंक यू।